हर हर महादेव टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बैलेंस होंगे। आज बात करेंगे एंजल नंबर 33 के बारे में। ये दिखाता है ट्रिनिटी को। ये सबसे पहला पॉइंट है। ट्रिनिटी को आप दो तरह से देख सकते हैं, एक अंदरूनी तरह से और एक बाहर की तरफ से, मतलब 3D वर्ल्ड से। पहला ट्रिनिटी में ये आता है कि आप स्पिरिचुअलिटी को देखिए, जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, मीन्स 3 लोग जो सबसे मेन हैं। और दूसरी तरह से देखें तो आप ये देखेंगे कि माइंड, बॉडी और सोल। अगर अपने आप को आपको बैलेंस करना है, या अवेकनिंग जिसे कहते हैं, आप अवेकनिंग की जर्नी में हो या स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में हो, तो यही देखा जाता है माइंड, बॉडी और सोल को कैसे एक दिशा में लेके जाए, कैसे इन तीनों चीज़ पर अपनी बैलेंसिंग बनाए। तो ये दो चीज़ है। इसका मतलब ये है कि आप भगवान की तरफ आगे बढ़ें और अपनी माइंड, बॉडी और सोल पर ध्यान दें। दूसरा ये है कि आप पास्ट में बिल्कुल भी ना रहें। पास्ट की चीज़ या पास्ट में जो भी कुछ भी हुआ है उसे हम कभी भूल तो नहीं सकते हैं, वो चाहे अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो, बट ये है कि हम उसमें फंसे ना रहें। और अगर बात करें डीएम की, तो एक ऐसी डीएस की बात करेंगे जिनकी डीएम की शादी हो चुकी है। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि वो शादी हो चुकी है, या वो उनसे बात नहीं कर रहे हैं, या वो इस जन्म में उनका साइलेंट वाला सीन है। कुछ रीयूनियन इस जन्म में अगर नहीं हो सकता है, तो यही है कि आपके दिल में उनके लिए प्यार जो है वो हमेशा ही रहेगा। बट यही है कि आप इन सब चीज़ों से परेशान नहीं होंगे, आप इतने बैलेंस हो जाएंगे, मीन्स कि आप उसी चीज़ को लेकर स्टक नहीं रहेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि खुद को इतना बैलेंस कर लेना है, खुद को इतना मजबूत बना लेना है, पुरानी हर चीज़ों को इतना, उन चीज़ों से कुछ सबक सीख के इतना आगे बढ़ना है कि आप तो एकदम बैलेंस हो जाएं। और मैं यही कहूँगी कि ना पास्ट में आप रहें, ना आप फ्यूचर के बारे में सोचें, बस आप प्रेजेंट में रहें, अपने प्रेजेंट को देखें। और प्रेजेंट, और तीसरा पॉइंट, अगर आपको प्रेजेंट में रहना है तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको अपने ऊपर वर्क करना होगा, अपने इनर वर्क पर फोकस करें। और आप लाइफ को किस तरह से देख रहे हैं, लाइफ को किस तरह से समझ रहे हैं, खुद को किस तरह से समझ रहे हैं, आप इस दुनिया में क्या करने आए हैं, किस लिए आए हैं, भगवान क्या है, ये यूनिवर्स क्या है, एंजल्स क्या है, अच्छी चीज़ें क्या है, बुरी चीज़ें क्या है, कर्म क्या है, इन सब चीज़ों को आप समझिए, तभी आप बैलेंस हो पाएंगे। तो बैलेंस होने के लिए आपको क्या करना होगा, इनर वर्क पहली चीज़। और दूसरा चीज़ ये है कि आप अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दें। क्रिएटिविटी में आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको जो भी पहले कभी शौक़ रहा हो अपने चाइल्डहुड में, या अगर आप ज़्यादा एज के हो तो आप जब आप बिल्कुल अडल्ट थे, बिल्कुल अपने पीक पर थे, तो आपकी क्या इच्छा थी जो आप नहीं कर पाए, पैसे की वजह से या स्थिति की वजह से, जिस भी वजह से, तो आप उन चीज़ों पर ध्यान दें। आप क्रिएटिविटी में लगे, ड्राइंग, सिंगिंग, पेंटिंग, मेकअप, हेयर स्टाइल, व्हाटएवर, जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसमें खुद को लगाइए। मीन कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आप जो नहीं कर पाए या आप जो करना चाहते हैं उन चीज़ों पर आप ध्यान लगाएं, खुद पर ध्यान लगाएं। मीन्स कि आप बाकियों का तो करते ही हैं, पर ये ऐसा वक्त है कि आप खुद के बारे में सोचें, आप खुद पर ध्यान दें। इसका चौथा पॉइंट ये है, जो सेकंड लास्ट है, कि आप अपनी माइंड, बॉडी, सोल पर जब आप ध्यान देंगे
तो क्या होगा, आप बैलेंस हो जाएंगे, आप अवेकन हो जाएंगे, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे। आप धीरे धीरे चीज़ों को आप देखेंगे कि आप समझने लगे हैं। कुछ भी आपके साथ अगर कुछ भी गलत भी हो गया तो आप समझेंगे कि ये क्यों हुआ है। तो आप सुलझते जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आप सुलझते जाएंगे या आप सुलझ गए होंगे अब तक, जब आपको ये नंबर दिख रहा होगा। तो अब आपको क्या करना है, आप अगर थोड़ा बहुत भी आपके अंदर नेगेटिविटी है या आप थोड़े भी बैलेंस नहीं, तो सबसे पहले ये कि आप खुद को बैलेंस करिए। और अगर आप बैलेंस हो गए हैं तो आप अब अच्छी चीज़ों की तरफ आगे बढ़िए, अपने लाइफ को ग्रो कराने की तरफ आगे बढ़िए, खुद को पैसे की तरफ, मतलब पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में खुद को धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। और जब आप ये सब करने लगेंगे तो आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। आप अबंडेंस को अपने लिए आने दीजिए, अपनी तरफ आने दीजिए, अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए। और लास्ट जो ये है कि हर चीज़ों का सार, 5वां पॉइंट ये है, हर चीज़ों का सार, या इन शॉर्ट कि मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आपको ट्रिनिटी, स्पिरिचुअलिटी या माइंड बॉडी सोल का मतलब ये है कि आप गॉड से अलाइन होइए, आप खुद से अलाइन होइए, आप खुद को समझिए कि आप क्या हैं, आप भगवान को समझिए कि भगवान क्या है, आप ये जानिए कि यूनिवर्स क्या है। और आप जब इन सब चीज़ों से अलाइन हो जाएंगे, माइंड बॉडी और सोल, एंजल्स, यूनिवर्स, आपके गॉड, आपके ईस्ट, जो भी आप जिन्हें भी मानते हैं उनसे जब आप अलाइन हो जाएंगे तो आप बैलेंस हो जाएंगे। और एंजल नंबर 333 का दिखने का मतलब ही ये है कि आप खुद को बैलेंस करके, तो जब आप इन सब चीज़ों पे वर्क करेंगे आप बैलेंस हो जाएंगे। और जब आप बैलेंस हो जाएंगे तो आप अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, अच्छे लोगों को, अच्छी चीज़ों को, अच्छी नौकरी को, या अपने बिजनेस में आगे ग्रो करना। तो बस इस नंबर का यही मतलब है कि खुद को समझकर भगवान के साथ और खुद में अलाइन होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, ग्रो करिए और अपनी लाइफ में अबंडेंस को मौका दीजिए एंटर करने का। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए आप सबको हर हर महादेव।